प्रणाम महाराज। जो आज्ञा महाराज। कोट्टयपट्टिनम के भूतपूर्व सेनापति श्रीमान कोटचड़ियान, तुम्हारे ऊपर कई आरोप हैं। पहला अपराध, अपने हजारों वीर योद्धाओं को खोकर लौटे हो, इसलिए हमारी दृष्टि में युद्ध अपराधी हो। दूसरा अपराध, तुम्हारे कारण फारस देश से बड़ी कीमत देकर खरीदे गए घोड़े हमने खो दिए, इसके लिए तुम राज्य को आर्थिक क्षति पहुंचाने के अपराधी हो। तीसरा अपराध, तुमने हमारे सैनिक और घोड़े हमारे पीढ़ियों के शत्रु को देकर उसे बलवान बनाया, इसलिए तुम हमारी दृष्टि में अपनी मातृभूमि के विरुद्ध देशद्रोह के अपराधी हो। सेनापति कोच्चडयान, तुम्हारे ऊपर लगाए गए आरोपों के जवाब में तुम्हारी क्या सफाई है? जब आदि और अंत शीशे की तरह साफ है तो मुझे और सफाई देने की क्या जरूरत है? अर्थात तुम अपने अपराध स्वीकार करते हो? मैं निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हें अपने जीवन का भय नहीं? मुझे अपने सैनिकों के जीवन का भय है, इसीलिए निर्भय होकर बोल रहा हूँ, गलत मत समझिएगा। अभियोग की जांच खत्म हुई। देशद्रोह जैसे निकृष्टतम अपराध के लिए मैं कोच्चडयान को सरेआम मृत्युदंड देने का आदेश देता हूँ। मैं आपका मृत्युदंड तहे दिल से स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे एक अवसर और दिया जाए। किस लिए? हमारी सेना लेकर अपने सैनिकों और घोड़ों को छुड़ा कर लाना चाहता हूँ। तुम्हारा विश्वास कर लूं और शेष बची सेना को भी खो दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। तुम पहले ही मेरा विश्वास खो चुके हो। कल तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। उस कच्ची उम्र में जब मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे अंदर इंतकाम की आग जलने लगी। जैसी बाबा की अंतिम इच्छा थी, कोट्टयपट्टिनम के सैनिकों को वापस लाना मेरा पहला कर्तव्य था। इसके लिए मुझे कलिंगपुरी जाना ही था। राणा, मेरी बेटी को अलग करने की कोशिश कर रहा है। दिन में सपने देख रहा है। मैं दिन में सपने नहीं देखता, वो सच नहीं होते। अब रात को भी नहीं देख पाएगा। सोऊं तब ना, नींद नहीं आती तुमसे इंतकाम लेने के लिए। मुझसे इंतकाम लेना चाहता है? यहाँ से निकलने की भी मत सोचना। 2 बार तुम मौत के मुंह से बच गए, सोच उसके बारे में रहा हूं। पहली बार जब मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की तो बदकिस्मती से मेरी बहन के पति तुम्हारे बेटे ने तुम्हें बचा लिया, और दूसरी बार तुम्हारी बेटी मेरे प्यार ने गलत समय पर तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें बचा लिया। अब तुझे कोई अवसर नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय महाराज, अवसर मिलते नहीं, पैदा करने पड़ते हैं। तुझ जैसी जुर्रत और भी कोई करने की ना सोचे, इसलिए कल सूर्योदय के साथ तुझे सरेआम मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड सरेआम मेरा? अगर प्रजा चाहेगी तो मृत्युदंड को मृत्यु देकर वापस भेज देगी। राणा, तू बाहर से ही नहीं, भीतर से भी कोच्चडयान है। वही खून है तो वैसा ही होगा।
राणा कारागार से भाग निकला महाराज। क्या राणा कहीं भी छिपा हो उसे जल्द से जल्द बंदी बनाया जाए। आक्रमण के बारे में हम बाद में सोचेंगे, हमें पहले चाहिए राणा। महाराज, इस तरह क्रोध करने से कुछ हल नहीं होगा। अगर आप कहें तो मैं एक रास्ता बताऊं। राजकुमारी की कुंडली के बारे में राज ज्योतिषी की बात याद है? कोट्टईपट्टिनम को यदि कलिंगपुरी के आक्रमण से बचाना है तो तुम्हें मेरा कहा मानना पड़ेगा। मेरे प्रिय प्रजाजनों, मेरे बाद कोट्टईपट्टिनम पर शासन करने के लिए अपनी पुत्री वदना को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा मैं हृदयपूर्वक दोनों राज्यों के सामने कर रहा हूं। महाराज सही नहीं कर रहे हैं। विवाह के विधि विधान आरंभ किए जाए। पहले मुझे अपनी प्रजा से कुछ कहना है। कलिंगपुरी के योद्धाओं, पीढ़ियों से हमारा शत्रु देश रहा है कोट्टईपट्टिनम, आज अपनी राजकुमारी का विवाह तुम्हारे राजकुमार वीरभद्र से करके पूरे देश को हमारे अधीन कर रहा है और तुम्हारे राजकुमार उनके राज्य के महाराज बनने जा रहे हैं। तो कलिंगपुरी के युवराज अब हमारे महाराज बनने वाले हैं? पिताश्री, उन्होंने आपकी शर्तें तो मान ली, मगर मेरी शर्त के मुताबिक कोच्चीडैन राणा रणविजय को अभी तक मेरे हवाले नहीं किया। दंड के डर से वो राज्य में ही कहीं छिपा हुआ है। पकड़ में आते ही उस कायर को आपके हवाले कर देंगे। राणा, तुरंत आत्मसमर्पण कर दो, ये राजाज्ञा है। प्रजा के बिना ना कोई राज्य होता है ना राजा। राजा वो नहीं जो बंजर धरती पर राज करे, प्रजा के दिलों पर राज करे, वो होता है महाराज। मैं महाराज हूँ या नहीं इसका निर्णय करने वाला तू कौन होता है? तू तो एक अपराधी है जिसे दंड मिला है। और तुम ऐसे अपराधी हो जिसे दंड मिलेगा। मैं एक अपराधी? हाँ, मात्र 3000 सैनिकों को शत्रु देश में छोड़ आने के लिए मेरे बाबा कोच्चीडैन को देशद्रोही करार देकर मृत्यु दंड दे दिया गया था। उसी शत्रु देश को पूरा का पूरा कोट्टईपट्टिनम सौंप देने वाले तुम क्या हुए? महादेशद्रोही। बस करो नाटक। तेरा नाटक खत्म हुआ। सब कुछ तो तुमने शुरू किया था, अब इसे खत्म करेगा राणा। बचपन से देखी है तेरी कला, अपनी कलाकारी दिखाने में माहिर है तू, अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, यही कलाकारी दिखाने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। कल हो या आज, जब तक मैं जिंदा हूँ खत्म नहीं होगी ये कला। हमारी शत्रुता कभी खत्म नहीं होगी। कलिंगपुरी के सैनिकों, यहाँ खड़ी सारी प्रजा को खदेड़ दो और राणा को बंदी बना दो। तुम्हारे सैनिकों से डर कर भागने वाले नहीं है मेरे लोग, तुम्हें मार कर भगा देंगे ये वीर। कोट्टईपट्टिनम के शेरों, आज अपना असली रूप दिखा दो।
रुकती ही नहीं।